कर दे दो, कर दे दो। प्यारे बच्चों, जैसा कि अब हमारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, इसी तर्ज पर मैं आप सभी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का सूरदास पाठ को। सूरदास जी का पहला जो दोहा है या पद कहे इनको, उनका जो पहला जो पद है उस पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। पद ये है, उदो तुम हो अति बड़ भागे, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जू जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदीम पाउन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर छाटी ज्यू पागे। मतलब बच्चों इसका ये है कि जब उद्धव श्री कृष्ण और गोपियां जब मथुरा में यानी कि गोकुल में कृष्ण रहते थे, तो गोकुल से वो मथुरा चले जाते हैं। तो बहुत दिन तक वो आ नहीं पाते तो उनका रास्ता गोपियां देखती रहती है। जब देखती रहती है तो फिर एक दिन ऐसा होता, उनको विश्वास था कि आज नहीं तो कल कभी न कभी कृष्ण आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है और खुद कृष्ण नहीं आकर किसको भेज देते हैं, उद्धव को भेज देते हैं। तब उद्धव को भेज देती है तो गोपियां उस उद्धव पर व्यंग्य करती है, तीखे व्यंग्य करती है और कहती है कि हे उद्धव, वो क्योंकि उनको विश्वास था कि कृष्ण आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आती है तो उनका सारा गुस्सा वो किसके ऊपर उतार देती है, उद्धव के ऊपर। जैसे कि इस दोहे में या इस पद में अपन देख रहे हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, यानी कि हे उद्धव तुम अति बड़ भागी। बड़ भागी का मतलब होता है भाग्यशाली, ठीक है। तो उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, यानी कि हे उद्धव तुम तो वास्तव में बड़े ही भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो, ठीक है। अपरस का मतलब होता है दूर। अपरस रहत स्नेह, स्नेह का मतलब होता है प्रेम। तगा यानी धागा, नाहिन यानी नहीं, मन अनुरागी यानी अनुराग यानी प्रेम। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, यानी कि हम तो दूर रहकर भी कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं रह पाए और तुम तो इतनी कृष्ण के पास हो। तगा धागा यानी ते, नाहिन यानी नहीं, तुम कृष्ण के अनुराग में प्रेम में इतने पास हो, फिर भी तुम उसके पास में उसके प्रेम में लिप्त नहीं हो। इसलिए एक बार उसका और अर्थ समझ लीजिए, उद्धव तुम हो अति भाग्यशाली, हे उद्धव तुम इतने भाग्यशाली हो, इतने भाग्यवान हो कि अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, यानी कि तुम कृष्ण के इतना पास में रहकर भी उस प्रेम को, उस कृष्ण रूपी प्रेम को तुम नहीं समझ पाए, और हम इतने दूर हैं कृष्ण से, इसके बाद भी हम उससे मतलब कृष्ण से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे या कृष्ण से दूर नहीं रह पा रहे, इसलिए तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। ऐसा करके यहाँ पर बताया गया। दूसरी जो पंक्ति है उसका देख ले, पुर इन का मतलब होता है कमल, पात का मतलब होता है पता, ठीक है। रहत जल भीतर, तारस देह का मतलब होता है शरीर, न दागी, दागी का मतलब होता है दाग, ज्यू का मतलब जैसे, महा का मतलब मैं, तेल की गागरी, बूंद न ताको, ताका यानी उसको लागी, ठीक है। इसका अर्थ समझ लीजिए, पुरइनी का मतलब होता है कमल, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागे, यानी कि जिस प्रकार पुरिनी का मतलब कमल होता है, जिस प्रकार कमल जल के भीतर रहकर भी ताह रस देह न तागे, यानी कि उसके ऊपर, उसके कमल के पत्ते के ऊपर एक भी बूंद गिरती नहीं है, पानी की एक भी बूंद वहां ठहर नहीं सकती, गिर नहीं सकती, रह नहीं सकती है। इसी प्रकार से जू जल माह तेल की गागरी, वो कहती है कि जिस प्रकार से कमल के ऊपर एक भी बूंद नहीं ठहर सकती, वैसे तुम्हारे ऊपर भी ऐसा ही है कि कृष्ण रूपी जो प्रेम है उसके पास में बिल्कुल आप रह रहे हो, इसके बावजूद भी उस कृष्ण के प्रेम के पास में आप नहीं ठहर सके, या फिर उस कृष्ण को आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है, कृष्ण रूपी प्रेम को। फिर है जू जल माह तेल की गागरी, यानी कि जिस प्रकार से जल
जो तेल का घड़ा भरा होता है उसमें आप एक बूंद न ताको लगे, यानी कि एक बूंद पानी भी आप उस तेल की भरी हुई गगरी में पानी को नहीं ठहरा सके या वहां रुक नहीं सकता है। वैसे वैसे तुम्हारा भी प्रेम ऐसा ही है। यानी कि यहाँ पर तेल की गागरी है, ये तेल की गागरी है, ये उद्धव के प्रेम को बोला गया क्योंकि वो ठहरता नहीं है उद्धव के प्रेम को उद्धव के प्रेम को। जबकि बूंद न ताको लगी, यानी कि जो बूंद का मतलब होता है कृष्ण, ठीक है। कृष्ण को यहाँ पर बूंद के ताको कृष्ण का बताया गया। तो जिस प्रकार, इसको एक बार और समझ लेना, जिस प्रकार कमल जब पानी में खिलता है और वहां पर कमल के पत्ते पर जब पानी की बूंद, यानी कि पूरे पानी में जहां पर रहता है वो पूरा पानी पानी रहता है, इसके बावजूद भी उस कमल के पत्ते पर एक बूंद पानी नहीं ठहर सकता है। वैसे वैसे उद्धव है वो कृष्ण रूपी प्रेम में कभी भी उसका प्रेम ठहर नहीं सकता है, ठीक है। और जू जल माँ तेल की गागरी, यानी जिस प्रकार से एक तेल से भरा हुआ घड़ा होता है उसमें आप कितना भी मतलब एक बूंद भी पानी डालोगे तो वो ठहर नहीं सकती है। तो यहाँ पर कृष्ण रूपी प्रेम में उद्धव रूपी प्रेम को ठहरने के नहीं ठहर सकता या उसको समझ नहीं सकता, उसके बारे में बताया गया। तीसरी जो पंक्ति है उसको देखिए, प्रीति यानी प्रेम, प्रीति यानी प्रेम है। पाँव का मतलब पाँव होता है, ना का मतलब नहीं, डूबो या मतलब डूबना। दृष्टि यानी देखना। न रूप परागी, परागी का मतलब होता है आकर्षित होना, ठीक है। सूरदास का मतलब सूरदास जी जिसने इसको दोहे को लिखा है। अबला यानी नारी या महिलाओं से है। भोरी यानी बोली बाली। गुड़ छाटी, गुड़ का मतलब होता है गुड़, छाटी का मतलब होता है चिपकना, और पागी का मतलब होता है लिपट जाना, यानी कि उस गुड़ में लिपट जाना। एक बार इसका अर्थ है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यानी कि जिस प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम की नदी है उसमें पाँव नहीं डूबोया, ठीक है। पाँव यानी कि उसको कितनी भी कोशिश करे लेकिन उसने प्रेम रूपी नदी में उद्धव ने डूबने का प्रयास नहीं किया है। दृष्टि रूप न परागी, और न ही वो कृष्ण के रूप आकर्षित या उसके कृष्ण रूपी प्रेम को देखकर कभी आकर्षित नहीं हुआ है, ठीक है। सूरदास अबला हम भोरी, यानी कि यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही इतने भाग्यवान हो या इतने हो कि प्रेम रूपी नदी तुम्हारे पास में बह रही, फिर भी इसमें तुमने उसमें आकर्षित न हुए और न ही तुमने उसमें डूबना सीखा है। जबकि हम तो, सूरदास कह रही कि हम तो बिल्कुल भोली भाली अबला हैं, भोली भाली नारियां हैं, है ना। जिस प्रकार से एक गुड़ जिस प्रकार से गुड़ में चींटियां चिपक जाती है और इसके बाद मर जाती है, फिर भी उस गुड़ से वो वापस निकल नहीं पाती है, वैसे वैसे हम भी एकदम भोली भाली कृष्ण रूपी प्रेम में ऐसे लिपट गई, ऐसे चिपक गई कृष्ण रूपी प्रेम में कि हम कितना भी चाहे तो भी हम कृष्ण रूपी प्रेम से निकल नहीं सकती है। जिस प्रकार से चींटियां गुड़ में गिर जाती है और इसके बाद अपनी मरते दम तक उस गुड़ से इतना प्रेम करती है कि उनको खुद को पता कहती है हम यहाँ गिर गएंगे तो वापस हम नहीं निकल पाएंगे और हमारी मौत हो जाएगी, वैसे वैसे हम भी कृष्ण रूपी प्रेम में ऐसे लिपट गए हैं कि पुनः कितनी भी कोशिश करें फिर भी हम उससे लिपट नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों इसको आपको आराम से 1 या 2 बार वीडियो देखना है, इसके बाद इसके कुछ प्रश्न मैं आपको नीचे दे दूंगा। थैंक यू।